दोस्तों, अमेरिका से आज दो खबरें हैं। 1 जून है, 2026 है, मंडे का दिन है। दोनों ही खबरें इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहली खबर ये है जो कि CBS न्यूज़ ने आज सुबह ही ब्रेक की है। उनके मुताबिक DHS, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, एक नया प्रपोजल लेकर आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और वो प्रपोजल ये है, उन्होंने अपने ऑफिसर्स को ये गाइड करना है या कर दिया है या कर रहे हैं कि आपने असाइलम केस बगैर इंटरव्यू के सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखकर ही रिफ्यूज कर देने हैं। लेकिन याद रखें, ये जितनी मैंने ये खबर पढ़ी मैं भी डर गया कि ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, बगैर इंटरव्यू के ही रिफ्यूज होने शुरू हो गए। लेकिन साथ ही उन्होंने आगे कहा उन लोगों के जिन्होंने 1 साल के बाद असाइलम अप्लाई किया है, क्योंकि आपने असाइलम का कानून है कि 1 साल में असाइलम अप्लाई करना होता है। मौजूदा सूरत हाल में 1 साल के बाद भी आप कर देते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्शनल वजूहात बतानी होती हैं कि भाई वकील ने मुझे सही गाइड नहीं किया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, मेरे मुल्क मेरे हालात अब चेंज हो गए हैं, मैं वापस नहीं जा सकता, या और इस तरह की कोई चीज़ जो कि आपको साबित करे कि हाँ यार इसकी गलती नहीं थी। आप वकील कराते हैं, केस तैयार करते हैं और आप एक एक्सेप्शनल अपील कर देते हैं 1 साल के बाद भी। लेकिन अब वो ये प्लान कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि नहीं, कोई अपील नहीं। आपने जैसे ही डॉक्यूमेंट्स 1 साल के बाद जमा कराए, वो डॉक्यूमेंट्स देखेगा। हाँ, उसमें उन्होंने एक और भी शर्त रखी है, एक और भी चीज़ ऐड की है कि अभी भी जो ऑफिसर है उसके ऊपर है कि इन डॉक्यूमेंट्स में अगर ऑफिसर महसूस करे कि हाँ यार ये तो वाकई जेन्युइन केस है और इसका वाकई एक बहुत बड़ी वजह थी जो ये 1 साल में नहीं कर सका, अब 1 साल के बाद कर रहा है, तो अभी भी चांसेस हैं, थोड़े हैं लेकिन हैं कि आपका केस इंटरव्यू के लिए चला जाए। लेकिन ज़्यादा अब वो ये प्रपोज कर रहे हैं कि नहीं, इनका केस रिफ्यूज़ करें और सीधा कोर्ट में भेजें। कोर्ट में जाके फिर आइस जो है या DHS वो ये प्रूव करेगी कि भाई ये हमने नहीं करना। हम समझते हैं, एक तो पहली बात यह कि 1 साल से ऊपर हो गया, दूसरी बात यह कि इसके पास कोई एक्सेप्शनल वजूहात नहीं थी कि हम इसको ग्रांट करें, इसलिए इसको डिपोर्ट किया जाए और फिर उसको डिपोर्ट में डाला जाएगा। फिर ज़ाहिर है फैसला तो कोर्ट नहीं करना है। अब इसमें क्या होगा कि वो लोग जिनका कमज़ोर केस हैं, जो 1 साल के बाद जमा करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं हैं, उनके लिए अब मसला बन जाएगा। अब खर्चा क्या बढ़ गया कि अब उनको एक्स्ट्रा वकील कराने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा सिस्टम बनाना पड़ेगा और एक पूरे सिस्टम में से निकलना पड़ेगा अगर इसमें से बचना है। बचने के चांसेस ज़्यादा कोर्ट में हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। तो ये एक थोड़ा सा एक नई चीज़ होने जा रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुई, याद रखिएगा अभी स्टार्ट नहीं हुई। प्रपोजल आई है, CBS ने इसको ब्रेक किया खबर को। आगे आप देखिए क्या, अब उसके ऊपर उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए। उन्होंने कहा है कि DHS ने कि हम ये जो फ्रॉड असाइलम है उनको ख़त्म करना चाहते हैं, और वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका असाइलम जेन्युइन नहीं होता लेकिन वो अमेरिका में स्टे लेने के लिए सिर्फ वो उसको कर देते हैं। तो हम बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ और चीज़ें भी कर रहे हैं असाइलम का बैकलॉग ख़त्म करने के लिए और इस तरह के असाइलम को पहले शुरू में ही रिजेक्ट करने के लिए। तो और भी चीज़ें आ रही हैं, मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। अब ये भी एक नई चीज़ आ गई है, तो लेट्स सी आगे देखिए क्या होता है। दूसरी खबर ये है कि आज 1 जून है, आज से आखिरी महीना स्टार्ट हो गया है सुप्रीम कोर्ट के टर्म का। जून के एंड में या कुछ कभी कभार जुलाई के कुछ पहले दिनों तक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चली जाती है अपनी छुट्टियों पे। गर्मियों के दौरान जो इमरजेंसी केस होते हैं उनको ज़रूर वो स्टडी करते हैं, लेकिन नॉर्मल हेयरिंग इस तरह नहीं होती। तो जून में क्या होता है फिर कि जितने फैसले पेंडिंग हैं वो सब के उन्होंने जून के एंड तक या जुलाई के पहले वीक तक डिसीजन देने होते हैं, फैसले आने हैं। और आपसे, मेरे से, इमिग्रेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस का फैसला आना है इस महीने में, और वो है बर्थ राइट सिटीजनशिप। याद है उन्होंने अप्रैल में उसका फैसला महफूज कर लिया हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद गए थे कोर्ट में वो हेयरिंग सुनने के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इमिग्रेंट्स के लिए भी और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या माइंड है, वो क्या फैसला करते हैं, ये तो अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और उससे पहले उसकी डेट भी आएगी, मैं आपको बता दूंगा जी फलां डेट इतने बजे ये आ रहा है, बहुत बड़ा दिन होगा वो। तो इस महीने के अंदर अब किसी टाइम फैसला आ सकता है बर्थ राइट सिटीजनशिप का, कि बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हो और उसके वालिदैन के पास ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप नहीं है
तो उस बच्चे को सिटीजनशिप नहीं देनी, क्या देनी है। अब इसके ऊपर फैसला होना है। ये अभी तक की 2 खबरें थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।